अभी तक 3 साल क्या किया जी और रोजगार को ऐसी चीज तो है नहीं जी कि आज चालू करो और कल मजदूरी से लग जाओ। जी तो रोजगार देने के लिए जी कोई उद्योग का निर्माण करना होगा। मजदूरी तो किसानों के खेतों में मजदूरी देने के लिए तो किसान आज भी तैयार है कि हमारे यहाँ मजदूरी करने आओ। जी। रोजगार ऐसा नहीं होता है जी कि आज चुनाव जीते और कल रोजगार। अभी पहले गेहूं के भाव तो 2700 रुपये करते हैं, जी 2400 में ही खरीद रहे हैं। अभी 5 महीने पूर्व उन्होंने घोषणा दी कि हम गेहूं 2700 रुपये के भाव में किसानों को खरीदेंगे। जी पिछले 10 वर्षों से जी। किसानों की फसलों के भाव वही के वही है और महंगाई 5 गुना से 4 गुना बढ़ गई है। तो खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी श्री नरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं और खंडवा से जो वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि खंडवा से जो अरुण यादव जी खंडवा से जो सांसद रहे 5 साल रहे और अरुण यादव जी के प्रयास से ही नरेंद्र पटेल जी को खंडवा से कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी दी है। तो अरुण यादव जी के कार्यकाल में ऐसे क्या काम हुए हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी बताएं, इस तरह का ज्ञानेश्वर पाटिल जी की तरफ से सवाल आया है। तो यही सवाल आज हम नरेंद्र पटेल जी से पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। ज्ञानेश्वर पाटिल जी का कहना है कि अरुण यादव जी ने आपको टिकट दिलाया है, तो अरुण यादव जी 5 साल खंडवा से सांसद रहे, उनकी क्या उपलब्धि है, नरेंद्र पटेल जी से पूछा जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ज्ञानेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात कही जी कि ये प्रश्न मुझे नरेंद्र पटेल से पूछा जाए। जी उनको मालूम नहीं है कि कितने काम किए उन्होंने। जी मैं अगर बात करूं मांधाता विधानसभा की, जी तो जैसे ही वो सांसद बने और मंत्री बनने का मौका मिला जी तो मांधाता विधानसभा में सिंगा जी का प्लांट जो है 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जी जिसमें 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जी और ये 2 फेस में है। जी मतलब 2260 मेगावाट बिजली पैदा होती है। जी दोनों फेस की स्वीकृति उन्होंने उनके कार्यकाल में कराई और उनके कार्यकाल में ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। जी उसके पश्चात अगर मैं बात करूं खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा की, उसमें सेल्दा में भी एनटीपीसी के माध्यम से उन्होंने 1120 मेगावाट के बिजली का एक कारखाना डाला है। वही वहाँ भी तैयार हो रही बिजली, जिसकी रेलवे पटरी जो सनावद और सेल्दा तक पहुँची है खंडवा से, वो पटरी का पैसा भी एनटीपीसी के माध्यम से दिलाया गया है। ये 2 कारखाने मतलब 11-22,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए हैं, जी है ना। और जो खंडवा से सनावद रेलवे लाइन गई है वो इसी के माध्यम से गई है, इसका खर्च अलग है। जी ये तो 3 उपलब्धियां हैं, जी 2 एनटीपीसी, 2 कारखाने बिजली के और एक रेलवे लाइन सनावद तक की खंडवा से। जी उसके बाद बता दूं कि खंडवा शहर के लिए मेडिकल कॉलेज उन्होंने स्वीकृत करवाया था, जो बना कहीं भी, बना खंडवा में, लेकिन उसका उद्घाटन या किसी ने भी किया हो, लेकिन स्वीकृति, इतना एक हॉस्पिटल लाना बहुत बड़ी बात होती है, एक मेडिकल कॉलेज जो लाना रहता बहुत बड़ी बात होती है, उसकी स्वीकृति कराना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मेडिकल कॉलेज लाए खंडवा के लिए। यहाँ पर पेयजल की समस्या थी, नर्मदा जी से लिफ्ट करके खंडवा में पेयजल की पाइपलाइन भी स्वीकृत उन्होंने कराई है। ये जरूर है कि खंडवा के नगर के वासियों को उसका पानी बराबर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब निर्माण हुआ तब अरुण यादव जी सांसद पद से हट गए थे और शासन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि हर तीसरे दिन उसकी पाइपलाइन टूट जाती कहीं से भी। तो एक ये नगरवासियों को पानी नहीं मिल रहा वो बात अलग है, लेकिन काम उन्होंने स्वीकृत कराया है ना। इसके बाद में अगर चलूँ तो ये आपके जो खंडवा के आसपास के जो और ब्रिज हैं, ये अपने मुंदी रोड पर जो ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज भी उनके हाथ के दिए। ऐसे 10 से 12 ब्रिज उनके हाथ के सैंक्शन कराए गए खंडवा के लिए। मैं अगर बात करूँ नेपा नगर की, तो नेपा नगर मिल का जो पेपर बनता है, वहाँ पर उन्होंने उस मिल का पुनर्जीवित करने के लिए 220 करोड़ रुपए की पैसे स्वीकृत कराई और उस मिल को ठीक ठाक कराई। ऐसी अगर बात करूँ मैं ब्रह्मपुर की, तो वहाँ जो ताप्ती मिल है कॉटन की, उस मिल में भी उन्होंने 320 करोड़ रुपए के आसपास दिलाया और उसको भी पुनर्जीवित
करवाई थी। लेकिन ये शासनकाल में अभी मैं जब 6 तारीख को जिस दिन बुरहानपुर पहुंचा था, उस दिन ये देख के आया कि ताप्ती मिल में ताले लगे हुए हैं जी। तो ये निर्माण कार्य की बात हुई। रहा लिफ्ट इरिगेशन का, तो नर्मदा जी का जो डैम, इंदिरा सागर परियोजना का जो डैम सन 84 में भूमि पूजन किया था, जिसका उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी बने थे और उनके कार्यकाल में इंदिरा सागर डैम बना। उसका पानी बड़वानी जिले तक पहुंचा है, किसानों के खेतों में पानी, और उसी से लिफ्ट इरिगेशन होके छेगांव माखन की लिफ्ट इरिगेशन है, ये भी उन्हीं के कार्यकाल की स्वीकृति है। ऐसी बढ़वा में पिंजरवाड़ा के नाम से सेंक्शन है, एक कसरावत तरफ जो चल रही है उसका नाम मैं समझता हूँ कि सेगांव के नाम से दे रखा है उन्होंने। तो ऐसी लिफ्ट इरिगेशन है बहुत किसानों को दी रखी है। अगर हम बात करें अरुण यादव जी की कि इन्होंने क्या किया है, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सिर्फ एक मौका उनको कार्यकाल का मिला 5 वर्ष का। उन्होंने कम से कम, मेरा ज़्यादा ख्याल है कि 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए का 5 साल में स्वीकृति कार्यों की दिलाई होगी। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी का कहना है, यदि जनता उनके ऊपर एक बार पुनः विश्वास करती है तो रोजगार के मामले में खंडवा को एक अलग पहचान दिला देंगे। अभी तक 3 साल क्या किया जी। और रोजगार को ऐसी चीज तो है नहीं जी। कि आज चालू करो और कल मजदूरी से लग जाओ जी। तो रोजगार का देने के लिए कोई उद्योग का निर्माण करना होगा। मजदूरी तो किसानों के खेतों में मजदूरी देने के लिए तो किसान आज भी तैयार है कि हमारे यहाँ मजदूरी करने आओ। रोजगार ऐसा नहीं होता है जी कि आज चुनाव जीते और कल रोजगार। अभी पहले गेहूं के भाव तो 2700 रुपये करते हैं जी, 2400 में ही खरीद रहे हैं। अभी 5 महीने पूर्व उन्होंने करी थी कि हम गेहूं 2700 रुपये के भाव में किसानों को खरीदेंगे। जी। पिछले 10 वर्षों से किसानों की फसलों के भाव वहीं के वहीं है और महंगाई 5 गुना से 4 गुना बढ़ गई है। ये 400 सीट पार करने की बात करते हैं तो वो 4 गुना महंगाई की मार है, 400 गुना की महंगाई की मार है। उसको 4 गुना कर दी और 402 सूल लगा दी इस बार। जुमले देने में तो कसर नहीं करते। खुद उनके गृह मंत्री जुमले देने की बात करते कि हमने वो तो जुमला दिया था 15 लाख रुपए का कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे जब पहली बार सरकार में आए थे। तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्टाचार की ये कंडीशन है कि हर एक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जाओ उस डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है। इन लोगों के विधायक सांसद वो कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आप कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या सवाल करूं उनसे। 3 साल के सांसद रहे हैं जो सिर्फ न क्षेत्रों में गए हैं न उन्होंने अपनी निधि का उपयोग किया। ऐसे क्या मैं उनसे आशा रखूं? जब जनता नहीं आस रख सकती तो मैं क्या आस रखूंगा उनसे। जी ठीक है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के बीच किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखो ऐसा है जी कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब मैं मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ, तो निश्चित तौर से बहुत उत्साहित है। एक समझ लो कि मेरी पृष्ठभूमि एक छात्र जीवन से चली है। राजनीतिक में मैं छात्र के समय से ही राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं लोगों की सेवा करते चले आ रहा हूँ। जो मेरे विधानसभा के जितने मतदाता भाई हैं उन लोगों ने जो मेरी छवि अपने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अनेक विधानसभाओं में जो छवि भेजी है मेरी, वो कहीं न कहीं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक दिल पे लगी है और वो दिल से मेरे लिए काम करने के लिए तटस्थ हैं। आज खंडवा में मैं अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन लोगों से संबोधित करूंगा। तो निश्चित तौर से आप अगर मेरा इंटरव्यू गांधी भवन में ले रहे हैं तो आप कार्यकर्ताओं का आज उत्साह देखें कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय पर गांधी भवन में उपस्थित हुए हैं और सही समय पर राइट टाइम पर 4 बजे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे श्री नरेंद्र पटेल जी, जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।